नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक है आरटी एक्ट 2009 राजस्थान की शिक्षा योजनाएं। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हमें पढ़ेंगे। यह रीट में और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में मुख्य रूप से दिया गया है। बाकी सेकंड ग्रेड या अन्य एग्जाम्स के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। ये राजस्थान सहित पूरे देश में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है ना, वो 1 अप्रैल 2010 से देश में लागू हुआ। यह अधिनियम 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ, लेकिन पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति जो एसएमसी है, महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह है 50%। एसएमसी है ना, जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, उसमें महिलाओं की भागीदारी है वो कितने प्रतिशत है? 50% महिला होनी चाहिए, है ना। राजस्थान के नियमों के अनुसार है वो एसएमसी कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 50% सदस्य महिला होना अनिवार्य है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु बालक के परिवार की वार्षिक आय सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित है? यानी जो 25% सीटें आरक्षित है प्राइवेट स्कूलों में, उसमें परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2.5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। यानी जिस परिवार की आय 2.5 लाख रुपए है या 2.5 लाख से कम है, उसी परिवार के बालक को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा निजी विद्यालयों में, यानी प्राइवेट विद्यालयों में। राजस्थान सरकार के दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 100 से अधिक छात्र होने पर आरटी अनुसार क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो यदि 100 से अधिक छात्र हो गए ना स्कूल में, 1 से 5 के स्कूल में, तो 4 तो वहाँ शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक दिया जाएगा। 100 से अधिक होने यानी 101 भी हो गए ना, यदि 101 भी हो गया तो ये नियम काम करेगा। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर 30:1 है। 90 से ऊपर छात्र होने पर 4 शिक्षक की आवश्यकता होती है और 150 से ऊपर होने पर प्रधानाध्यापक अनिवार्य हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने समय में एक बार होना अनिवार्य है? 3 माह में एक बार अनिवार्य है। एसएमसी की बैठक है वो 3 महीने में एक बार तो अवश्य ही होनी चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत वर्तमान में बच्चों को विद्यालय में दूध किस दिन पिलाया जाता है? ये विद्यालय के सभी कार्य दिवसों में वर्तमान में पिलाया जाता है। शुरुआत में ये सप्ताह में 2 दिन पिलाया जाता था, अब क्या है, सभी सप्ताह के सभी दिन शामिल कर लिए गए। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में यह उल्लेख है कि प्रवेश के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया या कैपिटेशन शुल्क नहीं लगेगा? यानी किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं होगी, कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी। ये धारा 13 कहती है। यानी बच्चे को प्रवेश के समय कोई प्रकार की इंटरव्यू नहीं होगा, कोई फीस नहीं लगेगी। धारा 13 ये बात स्पष्ट करती है। राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10वीं की छात्राओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 6,000 रुपये। याद रखना, जो गार्गी पुरस्कार है वो 10वीं में 75% जो बच्ची लेकर के आती है उसको मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 6,000, 2 किस्तों में मिलते हैं। आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं? तैयारी सहित 45 घंटे काम करना ही पड़ेगा टीचर को। ठीक है। राजस्थान में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का लाभ किन कक्षाओं के विद्यार्थियों को मिलता है? 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म 2 सेट दिए जाते हैं। 200 रुपये सिलाई के अलग से दिए जाते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 16 सदस्य। एसएमसी में टोटल सदस्य होने चाहिए 16, जिसमें से 50% होने चाहिए महिलाएं और अभिभावकों का प्रतिशत होना चाहिए 75। याद रखना ना, कितना प्रतिशत? 75%। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत बालकों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न देना प्रतिबंधित है? धारा 17 ये कहती है कि बच्चों को आप किसी भी प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से उनको मतलब पीड़ा नहीं पहुंचाओगे। समझ रहे हो ना? धारा 17 ये कहती है कि डंडा हाथ में नहीं उठाओगे, सीधी सी बात ये
है ना उनको मानसिक प्रताड़ित करोगे। राजस्थान में हवा महल कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षण से है। हवा महल का मतलब क्या है? बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षण। कोरोना काल से में यह चलाया गया था। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर जो 6 से 8 तक वार्षिक कार्य दिवस कितने होने चाहिए? 220 होने चाहिए। यानी जो 6 से 8 है ना, 6 से 8 में कार्य दिवस कितने होने चाहिए? 220। और 1 से 5 में कितने होने चाहिए? 200 कार्य दिवस 200 होने चाहिए। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कितना होना चाहिए? गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? कितने सदस्य होंगे तब ये कोरम पूरा माना जाएगा बैठक का? यह है कुल सदस्यों का 1/3। बैठक तभी मान्य होगी जब कम से कम 1/3 सदस्य है वहाँ प्रेजेंट हो। राजस्थान में राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की कक्षा के लिए शुरू किया गया है, तो 9 से 12 तक के लिए राजीव गांधी कैरियर पोर्टल शुरू किया गया है। आरटी एक्ट 2009 के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायतों की जांच करने की शक्ति किस धारा में दी गई है? धारा 31 में दी गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायतों की जांच करने की शक्ति किस धारा में दी गई है? धारा 31 में दी गई है। धारा 31 बाल अधिकारों की निगरानी और शिकायतों के निवारण से संबंधित है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नो बैग डे किस वार को रखा जाता है? ये बिल्कुल शनिवार को रखा जाता है। यानी उस दिन बच्चे स्कूल में बैग लेकर के नहीं आएंगे, शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेंगे। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? ये है 86वां संविधान संशोधन। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसके अनुसार अनुच्छेद 21(1) जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत छात्राओं को क्या वितरित किया जाता है? तो स्कूटी वितरित की जाती है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, यानी स्कूटी दी जाती है इनमें ना। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक प्राथमिक स्कूल की दूरी बच्चे के निवास स्थान से अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर होना चाहिए। और यदि 6 से 8 है तो दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 किलोमीटर। याद रखना है ना। विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? तो वह प्रधानाध्यापक या उस संस्था का प्रधान होता है, चाहे वो कोई भी लेवल का हो। राजस्थान में शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकीय विद्यालयों का ऑनलाइन डेटा प्रबंधन करना। शाला दर्पण का मतलब क्या है? पूरे स्कूल का रिकॉर्ड है ना वो ऑनलाइन रखना, यही है शाला दर्पण पर। आप लगोगे तो देख लेना। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार यदि कोई शिक्षक निजी ट्यूशन पढ़ाता है तो किस धारा का उल्लंघन करता है? ये धारा 28 है। भी ट्यूशन नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? ट्यूशन नहीं करवा सकते। ये धारा 28 ये बातें कहती है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 में। जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है ना, BSF है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 को हुई थी। 1995 को, 30 मार्च 1995 को। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार अनुसूची के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे निर्धारित हैं। तो न्यूनतम यानी एक शैक्षणिक वर्ष में 1000 घंटे निर्धारित है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे प्रति वर्ष शिक्षण कार्य अनिवार्य होना चाहिए। यानी 1000 घंटे तो बच्चों को पढ़ाना ही होगा एक साल में। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। कोरोना काल में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को डिजिटल सामग्री भेजने का प्रोग्राम चलाया गया था। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कितने प्रतिशत सदस्य माता पिता या संरक्षक होने वाले है? तो ये 75% होने अनिवार्य है, यानी 3/4 16 में से। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रवेश के लिए किसी बच्चे की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा? अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज, या फिर कोई उसके माता पिता है ना वो लिखित में गारंटी दे कि मेरे बच्चे का ये नाम है और इस दिन इसका जन्म हुआ था, इसके आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकता है। पर आप ऑप्शन के हिसाब से ये कर देना, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज। धारा 14 के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र या उपलब्ध सरकारी दस्तावेज के आधार पर आयु मानी जाएगी, लेकिन दस्तावेज न होने पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
राजस्थान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 50,000 रुपये किस्तों में दिए जाते हैं। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों, चुनाव, जनगणना आदि के अलावा में लगाने पर रोक है? तो धारा 27 ये कहती है कि शिक्षकों को ना शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा सिर्फ किस में लगा सकते हो? चुनाव में लगा सकते हो, जनगणना में लगा सकते हो, इनके अलावा और कोई काम में नहीं लगा सकते। धारा 27 ये का बातें कहती है। राजस्थान में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना किस वर्ष बालिकाओं के लिए है? किस वर्ग की बालिकाओं के लिए है? बिल्कुल एसटी वर्ग की बालिकाओं के लिए है। यह गुर्जर सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के उन छात्राओं के लिए जो परिवार की आय सीमित है और अंक अच्छे हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए आरटी एक्ट के अनुसार कितनी छात्र संख्या होने पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का पद सृजित होगा? 100 से अधिक छात्र होने पर, यानी 100 से यदि ज़्यादा बच्चे हैं स्कूल में तो एक प्रधानाध्यापक दिया जाएगा। आरटी के अनुसार 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी का वर्णन आरटी एक्ट की किस धारा में है? तो धारा 29 में सीसी का उल्लेख है। 29 में पाठ्यक्रम निर्धारण और मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित है। राजस्थान में शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय का लॉगिन करने के लिए क्या आवश्यक है? शाला दर्पण एनआईसी कोड जरूरी है। प्रत्येक राजकीय विद्यालय को एक विशिष्ट एनआईसी कोड दी जाती है जिससे वे लॉगिन करते हैं। आरटी एक्ट 2009 के तहत निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने हेतु कितना समय दिया गया था? 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको ये जो मानक है वो पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो मान्यता रद्द। राजस्थान में साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली किस श्रेणी की बालिकाओं को लाभ मिलता है? ग्रामीण क्षेत्र की सभी बालिकाएं और राजकीय विद्यालय में पढ़ती हो। याद रखना, साइकिल किसको मिलेगी? जो ग्रामीण क्षेत्र की सभी बालिकाएं जो कि राजकीय विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय में पढ़ती हो, जिनका घर स्कूल से दूर हो 2 किलोमीटर से अधिक। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है? धारा 38। धारा 38 के तहत राज्य सरकारों को इस अधिनियम को लागू करने हेतु अपने नियम, जैसे राजस्थान ने 2011 के नियम बनाने की शक्ति, यानी राजस्थान ने 2000 पूरे देश में लागू हो गया 2010 को, है ना, परंतु राजस्थान ने लागू किया 2011 में। ये शक्ति कौन प्रदान करता है? ये धारा 38 प्रदान करती है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 कब अधिसूचित किए गए थे? 29 मार्च 2011 को। राजस्थान के विशेष संदर्भ में तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन राज्य सरकार ने नियम लागू किए थे। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं, वो मनोनीत होते हैं। कार्यकारिणी में 2 सदस्य होते हैं, कोई शिक्षाविद या जनप्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार यदि कोई स्कूल बिना मान्यता के संचालित होता है तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? 1 लाख रुपए तक। ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल चलाओ जिसके पास मान्यता नहीं हो तो उसके लग सकता है जुर्माना 1 लाख रुपए। धारा 18 ये बात कहती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार किस वर्ग के मेधावी छात्रों को दिया जाता है? आर्थिक वर्ग से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए दिया जाता है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार। आरटी 2009 के किस धारा के तहत शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है? धारा 25 ये कहती है। देखो, इसका ध्यान रखते हुए आप मांग कर सकते हो टीचर वैकेंसी के लिए ना, कि धारा 25 क्या कहती है कि अनुपात क्या रहना चाहिए एक स्कूल के अंदर, टीचर और स्टूडेंट का अनुपात क्या रहना चाहिए। राजस्थान में विद्यांजलि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र और समुदाय के सहयोग से स्कूलों का विकास करना। निजी क्षेत्र के और समुदाय के सहयोग से स्कूलों का विकास करना। इसके माध्यम से आम नागरिक या सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सेवाएं संसाधन सरकारी स्कूलों को दान कर सकते हैं। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो, है ना। प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के विद्यालय में यदि 62 बच्चे नामांकित है तो आरटी के अनुसार कितने शिक्षक होंगे? 3 शिक्षक होंगे। 1 से 60 तक बच्चे हैं तो 2 शिक्षक। 61 से 90 के है ना तो 3 शिक्षक निर्धारित है।
निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, याद रखना। 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं, याद रह जाएगा। आरटी एक्ट 2009 कितनी धारा? 38 धारा। कितने अध्याय? 7 अध्याय। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ किसे मिलता है? दूर से आने वाले विद्यार्थियों को जहाँ स्कूल उपलब्ध न हो। यदि बच्चे घर के पास स्कूल नहीं है, वह दूर से स्कूल जाता है, तो उसे आने जाने का भत्ता दिया जाता है। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावकों में से चुना गया व्यक्ति ही होता है। अध्यक्ष हमेशा अभिभावकों में से ही चुना जाता है ताकि लोकतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। क्लिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 6 से 10 के बच्चों में कंप्यूटर कौशल विकसित करना। कंप्यूटर लिटरेसी इंटेंटिव कंप्रहेंसिव नॉलेज के तहत माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार मित्रों आगे के प्रश्न है ना वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट है, चैनल को आप शेयर ज़रूर कर दो, है ना, जिससे मेरा हौसला बढ़े। और आप यदि किसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करो। किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए, यदि आपको कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करना। और यदि आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू दोस्तों।